Hello students, welcome to my BST class. So students, as you all know, we have completed chapter 1 of class 12th BST, that was related to management, nature and significance of management. In that chapter, we studied about features of management, importance of management, functions of management and many more. तो स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट चैप्टर में ये देखा कि एक मैनेजर का रोल एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और एक मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में कई प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसमें वो प्लानिंग भी करता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग भी करता है, फिर स्टाफिंग भी करता है, फिर डायरेक्टिंग भी करता है और कंट्रोलिंग भी करता है। और ये सारे फंक्शंस एक मैनेजर को डायनेमिक इन्वायरमेंट में रहते हुए करने पड़ते हैं। तो इन सब को अगर हम देखें तो मैनेजर का जो रोल है वो बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैनेजर्स को अपने जो डिसीजंस हैं वो बहुत ही सोच समझकर लेने पड़ते हैं और इन सारे सिचुएशंस में, इन सारी डायनेमिक इन्वायरमेंट में मैनेजर्स जो डिसीज़न मेकिंग करते हैं वो डिसीज़न मेकिंग में उनको हेल्प करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो भी मैनेजर्स डिसीज़न मेकिंग अच्छे से कर पाते हैं वो डिसीज़न मेकिंग में मैनेजर्स के लिए जो एक गाइड का काम करते हैं वो होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जो सेकंड चैप्टर है बच्चों आपका बीएसटी का, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों इस चैप्टर में आप फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, ये भी देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट साइंस के प्रिंसिपल्स से किस प्रकार डिफरेंट हैं और हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में जो मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स हुए हैं, मैनेजमेंट थिंकर्स हुए हैं, उनके द्वारा दिए गए कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अगर हम एक प्रिंसिपल की बात करें, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स तो बाद में है, बट अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए, अ प्रिंसिपल refers to a statement which reflects the fundamental truth about some phenomena based on cause and effect relationship। तो बच्चों प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल एक स्टेटमेंट है जो कि एक फंडामेंटल ट्रुथ को रिफ्लेक्ट करता है और ये जो फंडामेंटल ट्रुथ है वो किसी न किसी कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है। मतलब ये जो स्टेटमेंट एज अ प्रिंसिपल दिया जाता है वो लॉजिकल स्टेटमेंट होता है, वो हाइपोथेटिकल या अपने मन से क्रिएट करा हुआ स्टेटमेंट नहीं होता। वो स्टेटमेंट प्रॉपर कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करता है। अब मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बताता हूँ। मान लीजिए अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं तो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है, ये एक प्रिंसिपल है कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी ट्रेनिंग देंगे तो वो उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है काम का वो और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रेनिंग क्या है? कॉज है और उसका इफ़ेक्ट क्या है? सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये जो एक लाइन, एक स्टेटमेंट मैंने दिया उसमें आपने देखा कि कॉज भी है और इफ़ेक्ट भी। तो सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ता है? ट्रेनिंग से बढ़ता है। तो ये एक फंडामेंटल ट्रुथ के रूप में हमने समझा। तो प्रिंसिपल क्या होता है वो आपको आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ विच एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। देखिए मैंने आपको बताया था कि मैनेजर्स को
कई सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो उनके डिसीज़न मेकिंग में जो एज अ गाइडलाइन काम करते हैं वो होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ विच एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस. मैनेजर्स जो भी मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए जो भी डिसीजंस लेते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, वो डिसीजंस लेने में एज अ गाइडलाइन उनकी हेल्प करते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं? एज अ गाइडलाइन विच हेल्प्स मैनेजर्स इन टेकिंग डिसीजन. तो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहता है वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का रहता है. तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. आगे चलते हैं. देखिए, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, आपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में भी जाना, और कुछ प्रिंसिपल्स साइंस ने भी हमें दिए हैं. कुछ प्रिंसिपल्स साइंटिस्ट द्वारा भी डिफ़ाइन किए गए हैं, सर्च किए गए हैं. तो एक प्योर साइंस का प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं. तो देखिए, सबसे पहला डिफरेंस आता है, जो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो काफ़ी रिजिड होते हैं. प्योर साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो काफ़ी रिजिड होते हैं. हम उनको एब्सोल्यूट मैनर में ही अप्लाई कर सकते हैं. उनको हम अपने हिसाब से चेंज या अपने हिसाब से क्रिएटिवली उनको अप्लाई नहीं कर सकते. वो प्रिंसिपल्स बिल्कुल रिजिड हैं. मतलब जैसा कि कहा गया है प्रिंसिपल में, उसका रिज़ल्ट वैसा ही आएगा और आपको उसे वैसे ही अप्लाई करना पड़ेगा. जैसे हम बात करें कि हम दो केमिकल को मिलाकर एक तीसरा केमिकल बनाएंगे, तो ये जो साइंस का प्रिंसिपल कहा, तो उसमें रिज़ल्ट हमेशा एक ही आएगा, रिजिड होगा, उसका अप्लाई भी हम एक ही तरीके से कर सकते हैं. लेकिन मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो सिचुएशनल होते हैं. उनमें हम अपनी क्रिएटिविटी को इम्पोज कर सकते हैं. मतलब मैनेजर्स जब इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनको अप्लाई करने में अपनी क्रिएटिविटी को वो इम्पोज कर सकते हैं. इसके बाद देखते हैं. देखिए, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, मैंने अभी बात बताई, दे कैन बी अप्लाइड विथ क्रिएटिविटी. हर एक मैनेजर, देखिए प्रिंसिपल्स तो सेम होते हैं मैनेजमेंट के, लेकिन ये डिपेंड करता है मैनेजर्स की क्वालिटी पर कि उनको वो कैसे अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पर मैनेजर्स अपनी क्रिएटिविटी अप्लाई कर सकते हैं उस प्रिंसिपल को फॉलो करने टाइम. लेकिन जब साइंस के प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करते हैं तो वो एब्सोल्यूट मैनर में अप्लाई किए जाते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते. तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और साइंस के प्रिंसिपल्स डिफरेंट हैं. ठीक है. और आपने मैनेजमेंट का नेचर भी चैप्टर 1 में पढ़ा था. उसमें आपने देखा था कि मैनेजमेंट को हम प्योर साइंस नहीं कह सकते, मैनेजमेंट को हम एक सोशल साइंस का पार्ट मानते हैं. ठीक है. तो इसीलिए मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स से अलग होते हैं. चलिए अब आगे देखते हैं. देखिए, अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, या फिर हम कह सकते हैं फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो एक एक करके हम फीचर्स को देखेंगे, समझेंगे और इलेबोरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो देखिए, पहला फीचर आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं. चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग नेचर की हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन सर्विस सेक्टर की हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो, चाहे पब्लिक सेक्टर की हो, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो. हर एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जा सकता है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं. दूसरा देखते हैं, जर्नल गाइडलाइंस. मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक जर्नल गाइडलाइन के रूप में एक्ट करते हैं. वो
फाइनल सॉल्यूशन नहीं बताते किसी भी सिचुएशन का। ध्यान रखिए, मैनेजर्स को जब सिचुएशन से डील करना पड़ता है तो मैनेजर्स को ये प्रिंसिपल्स केवल एज अ गाइडलाइन हेल्प करते हैं, वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देते किसी भी प्रॉब्लम का। हम आगे आने वाले स्लाइड्स में इनको डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली। तीसरा देखते हैं, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस के आधार पर ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। ये आपने अभी जब हमने प्योर साइंस और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बीच में डिफरेंस देखा तो मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, उनका जो एप्लीकेशन है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पर, लेकिन अप्लाई हो सकते हैं सब जगह, बट एप्लीकेशन का लेवल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पर डिपेंड करता है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनको अप्लाई करने में। नेक्स्ट देखते हैं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो मेनली बिहेवियरल होते हैं इन नेचर। देखिए, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में एक जब हम उनको अप्लाई करते हैं तो उनमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आता है, वो आता है बिहेवियर। मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। इसको हम डिटेल में अभी आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। फिर नेक्स्ट है कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप पर आधारित होते हैं, पर बेस्ड होते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रिंसिपल था हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आप हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग नेचर की ऑर्गेनाइजेशन हो या सर्विस नेचर की हो, चाहे पब्लिक सेक्टर की हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो, हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन में आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। बट होता क्या है, एप्लीकेशन जो है वो थोड़ा सा डिफ़र करता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम कोई प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में किसी दूसरे प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, या एप्लीकेशन का जो लेवल है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो देखिए क्या होता है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, business as well as non-business, small as well as large, public as well as private sector, manufacturing as well as service sector. However, the extent of their applicability would vary with the nature of organization, business activity, scale of operation and the like. तो इसका क्या मतलब है कि अप्लाई तो हर ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं, लेकिन जो इसका एप्लीकेशन है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पर, ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस एक्टिविटी पर, ऑर्गेनाइजेशन के स्केल ऑफ ऑपरेशंस पर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया हुआ है, फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड ईच एम्प्लॉय शुड बी ट्रेंड टू परफॉर्म हिज और हर स्पेशलाइज्ड जॉब। देखिए, ये एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। अभी आप आगे जब प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तब उसमें आपको पता चलेगा कि एक प्रिंसिपल होता है डिवीज़न ऑफ वर्क। मतलब क्या है कि हमें काम को, जो टोटल काम है उसको हमें छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना होता है, और हर एक टास्क को हर एक एम्प्लॉय को दिया जाता है, और वो एम्प्लॉय जब उस टास्क को बार बार करता है तो वो उस टास्क को करने में स्पेशलाइज हो जाता है। तो ये एक प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क। अब ये प्रिंसिपल हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है, लेकिन अब उसका एक्सटेंट, वो किस एक्सटेंट तक अप्लाई होगा वो डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पर। अब मान लीजिए छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर वर्क जो डिवाइड होगा वो कम लोगों में डिवाइड होगा। अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर वर्क ज़्यादा लोगों में डिवाइड होगा। तो बस एप्लीकेबिलिटी का जो लेवल है वो डिफ़र करता है,
लेकिन अप्लाई हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं ये प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट फीचर इज जनरल गाइडलाइन। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं दे एक्ट एज अ जनरल गाइडलाइन। ये मैनेजर के डिसीजन मेकिंग में एज अ गाइडलाइन एक्ट करते हैं। ये मैनेजर को एक प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। ध्यान रखिए, ये मैनेजर को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रॉपर आंसर नहीं देते कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। ये केवल एक सिचुएशन, एक गाइडलाइन बता देते हैं कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। एक बार पढ़ लेते हैं। द प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन टू ऑल द मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये केवल एक्शन के लिए गाइडलाइन है। ये प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कि आपको इस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना चाहिए। अब ये किसी भी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हमें, ठीक है, वो हमें खुद ही निकालना होता है। बस ये केवल हमें बताते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको कैसे काम करना है। दिस इज़ सो बिकॉज रियल बिजनेस सिचुएशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि रियल बिजनेस सिचुएशंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं और डायनेमिक हैं एंड अ रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स। और जो बिजनेस की सिचुएशंस हैं वो कई सारे फैक्टर्स को मिलाकर क्रिएट होती हैं। हाउएवर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेट बिकॉज इवन ए स्मॉल गाइडलाइन हेल्प्स टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। अब ये प्रिंसिपल्स हमें रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते, ये हमें केवल उस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना चाहिए ये बताते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम इन प्रिंसिपल्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको अंडर एस्टिमेट करें। ये छोटी सी गाइडलाइंस भी कई बार हमें बड़ी बड़ी सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये केवल एक जर्नल गाइडलाइन के रूप में काम करती हैं। चलिए नेक्स्ट फीचर पर चलते हैं। नेक्स्ट फीचर इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो गाइडलाइंस हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स कई बार प्रैक्टिस करने के बाद, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद बनाए गए हैं। जो मैनेजमेंट थिंकर्स हैं जिन्होंने ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को कई बार एक्सपेरिमेंट करके देखा। कई बार सिचुएशंस में रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, रिपीटेड प्रैक्टिस के बाद उन्होंने ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं। तो ये देखिए क्या कहता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर्स एज वेल एज एक्सपेरिमेंटेशन। जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर्स के एक्सपीरियंस को कलेक्ट करके और उनको बार बार एक्सपीरियंस करके, बार बार एक्सपेरिमेंट करके बनाए जाते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कोई ओवरनाइट डेवलप नहीं हो जाते। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे डेवलप होते हैं? जब कोई मैनेजर कोई कुछ एक्सपीरियंस करता है और उस एक्सपीरियंस को वो बार बार रिपीट करके सिचुएशंस में एक्सपेरिमेंट करता है, और जब हर बार सेम रिज़ल्ट आता है तब हम उसको एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल के रूप में डेवलप करते हैं। तो जिन प्रैक्टिशनर्स ने, जिन मैनेजमेंट थिंकर्स ने प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उन लोगों ने कई बार एक्सपेरिमेंट करे, कई बार ऑब्जर्वेशन किए, तब जाके उन्होंने प्रिंसिपल डेवलप किए, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। नेक्स्ट आता है, दीज प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। अब फ्लेक्सिबल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इनको अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस। ये कोई रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस नहीं होती कि जो प्रिस्क्राइब कर दिया बिल्कुल वही रिजल्ट आएगा और बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करना है। नो, दे आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्यूटली। ये कोई ऐसे रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस नहीं है जो कि हमें बिल्कुल वैसे ही फॉलो करने हैं जो कि
एक्सप्लेन किया गया है, नो, दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर। ये फ्लेक्सिबल होते हैं और इनको मैनेजर्स अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड, जब सिचुएशन की डिमांड अगर हो तो मैनेजर्स इन प्रिंसिपल्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। दे गिव द मैनेजर इनफ डायरेक्शन टू डू सो। ये प्रिंसिपल्स मैनेजर को एक इनफ डायरेक्शन, एक इनफ स्पेस प्रोवाइड कराते हैं कि मैनेजर्स उनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। तो जब आप अभी सारे प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि इन प्रिंसिपल्स को जब अप्लाई करेंगे तो मैनेजर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है मेनली बिहेवियरल। जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बिहेवियरल होते हैं नेचर में। इसका क्या मतलब है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें ह्यूमन इफ़ेक्ट को कंसीडर किया जाता है। देखिए, आप जानते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें ह्यूमन बीइंग से काम लेना होता है। मैनेजमेंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पर ह्यूमन एलिमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका हमेशा से एक एम रहता है कि वो जो ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं मैनेजमेंट में उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करें, उनके बिहेवियर में चेंज लाएं। अगर ह्यूमंस काम नहीं करना चाहते तो इस प्रकार से उनका बिहेवियर चेंज किया जाए कि वो मोटिवेट होकर काम करें, उनसे काम करवाया जाए, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का एक ये उद्देश्य होता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मैनेजमेंट में ह्यूमन बींग्स काम कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। देयरफॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियरल इन नेचर। इसीलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को बिहेवियरल इन नेचर कहा जाता है। मोरओवर प्रिंसिपल्स enable a better understanding of relationship between human and material resources in accomplishing organizational goals। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्रिंसिपल्स जो ह्यूमन बीइंग्स के बीच में आपस में जो रिलेशनशिप है उनको अच्छे से समझकर और उनको इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं। इवन ह्यूमन बीइंग्स और जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनके बीच में भी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का काम करते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को समय पर अच्छी तरीके से अचीव किया जा सके। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का एक मेन उद्देश्य ये भी है कि जो ह्यूमन बीइंग्स मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं उनके बीच में रिलेशंस अच्छे रहें, ह्यूमंस के मटेरियल रिसोर्सेज के साथ रिलेशंस अच्छे रहें, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर पाए। इसके बाद अगला फीचर आता है कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होते हैं। जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो लॉजिकली डेवलप्ड प्रिंसिपल्स हैं। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। दैट मीन्स दीज प्रिंसिपल्स टेल्स अस इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन अ सिचुएशन व्हाट माइट बी द इफेक्ट। इसका क्या मतलब है कि ये प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कि अगर हम किसी सिचुएशन में कोई एक प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो उसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है। देखिए, ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप पर आधारित है। जब ये प्रिंसिपल बने तो उस समय कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड आउट किया गया। तो उस समय ये बताया गया कि अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हमने ये किया तो इसकी वजह से क्या इसका इम्पैक्ट आएगा। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमें ये बताते हैं कि अगर हम किसी सिचुएशन में कोई प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो उसके इफ़ेक्ट क्या क्या आ सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक प्रिंसिपल है डिसिप्लिन, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। एक बहुत ही बड़े मैनेजमेंट के प्रैक्टिशनर हुए थे हेनरी फ्योल, उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था। तो अब ये प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिसिप्लिन को लागू किया जाए, सारे लोग, सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, तो वर्क जो है वो सिस्टमेटिकली परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये जो प्रिंसिपल है वो हमें बताता है कि अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, कॉज हो गया डिसिप्लिन, तो उसका इफ़ेक्ट क्या आएगा, सिस्टमेटिक वर्किंग। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल मैंने एक एग्जांपल दिया, और भी प्रिंसिपल्स हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे आने वाले इस चैप्टर के वीडियोस में। ठीक है, तो ये आई होप कि ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है, ये पॉइंट एडिशनल पॉइंट है, ये आपको स्टार्टिंग में मैंने नहीं बताया था, तो इसको समझेंगे। ये है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कंटिंजेंट होते हैं। कंटिंजेंट को हम बोलते हैं सिचुएशनल। ठीक है, कंटिंजेंट को हम बोलते हैं सिचुएशनल। एक इसका जो दूसरा मीनिंग वर्ड है वह सिचुएशनल है। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कंटिंजेंट होते हैं या फिर बेस्ड ऑन सिचुएशंस होते हैं। मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को सिचुएशन के आधार पर हम चेंज कर सकते हैं, या फिर सिचुएशन के आधार पर उनको हम अप्लाई मॉडिफाइड रूप में कर सकते हैं। ये बात आपने फ्लेक्सिबल वाले पॉइंट में हालांकि पढ़ ली है, लेकिन ये भी बात आपको समझनी है यहाँ पर कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट और डिपेंड अपॉन सिचुएशन प्रिवेलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो जो भी कंडीशंस, जो भी सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है उसके अनुसार मॉडिफाई कर दिए जाते हैं। देयर एप्लीकेशन एंड इफ़ेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनका एप्लीकेशन मतलब उनको अप्लाई करने का तरीका, और उसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो इफ़ेक्ट है, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पर। तो ये कुछ फीचर्स आपने देखे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के। तो कौन कौन से फीचर्स थे एक बार दोबारा से दोहरा लेते हैं। जर्नल, सबसे पहले था यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, उसके बाद जर्नल गाइडलाइंस, उसके बाद फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद मेनली बिहेवियरल, उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और लास्ट था आपका कंटिंजेंट। तो ये बच्चों आज आपने इस वीडियो में फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़े, और आपने प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और साइंस के प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपने इस वीडियो में देखा। तो आप आगे की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, और आगे आने वाली वीडियोस में हम इस चैप्टर के आगे के जो पार्ट है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।